हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ध्यान देंगे आप, लेंस क्या होते हैं और दर्पण क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत बड़े डाउट को आज खत्म करेंगे। इसमें आपको बताएंगे आज की वीडियो में लेंस किसे कहते हैं और दर्पण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले बता दूं, लेंस जो होता है और दर्पण जो होता है, सबसे पहले आप इस बात को जान जाओ कि लेंस भी कांच का बना होता है, कांच का बना होता है, और जो दर्पण होता है, दर्पण भी कांच का बना होता है। ध्यान दीजिए, कांच का कटा हुआ भाग भी लेंस होता है और कांच का कटा हुआ भाग भी दर्पण को ही बोला जाता है। लेकिन इसमें केवल थोड़ी सी चेंजेज होती है, इसी कारण किसको लेंस बोलेंगे, किसको दर्पण बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पारदर्शी लेंस जो होता है वो पारदर्शी होते हैं, और यहाँ पर देखिएगा दर्पण जो होता है, दर्पण अपारदर्शी होता है। सबसे पहले अंतर को जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे इसकी परिभाषा को। लेंस जो होता है ये भी कांच का कटा हुआ भाग, दर्पण भी कांच का ही कटा हुआ भाग। लेंस को हम पारदर्शी कहते हैं। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, पारदर्शी क्या होता है, तो जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, तो जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ध्यान दीजिएगा, लेंस की परिभाषा या लेंस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, कोई गोला होता है, ऐसे ऐसे कोई गोला होता है, और इसी गोले को काटा जाता है। इसी गोले को क्या किया जाता है, काटा काटा जाता है। अगर लेंस इसी गोले को, मान लो ये गोला है और गोला को मैं इस तरह काट लूं, इस तरह काट लूं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह को काट लूं, और इसके बाद काट कर इस वाले भाग को हटा लूं और इस वाले भाग को भी हटा लूं, तो यह कौन सा रूप हो जाएगा, ये लेंस का रूप हो जाएगा। इसी गोले को, ध्यान दीजिएगा, फिर इसी गोले को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसी गोले को मैं इस तरह काट रहा हूँ, इस गोले को मैं इस तरह काट रहा हूँ, और काट कर इसको ऐसे और इसको ऐसे मिलाकर, और ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे हटा ले रहा हूँ, काट दे रहा हूँ तो इसको हटा दूंगा, और हटाने के बाद अब देखिए किसका रूप धारण कर लिया, तो लेंस का धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहा हूं कि लेंस जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उसी तरह दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सभी डाउट को आप क्लियर करते चलिए। तो दर्पण भी कांच का ही बना होता है, लेंस भी कांच का बना होता है। लेंस पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब इधर से प्रकाश किरणों को डालिएगा ना, इधर से प्रकाश किरणों को डालिएगा तो इधर भी प्रकाश किरणें जाएंगी, यहाँ पर भी इधर से प्रकाश किरणों को डालिएगा तो ये प्रकाश की किरणें दूसरे तरफ भी जाएंगी। लेकिन अब इस बात को यहाँ पर रुकिए, अब देखते हैं दर्पण में। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण भी कांच का कटा हुआ एक भाग ही होता है, जिसको जो इसकी बात करें तो यह क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण की बात कर लिया जाए तो जैसे मान लो आप लोग, एक ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। भाग में देख लीजिए, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसी तरह लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं उत्तल लेंस, एक को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, और दूसरे को बोलते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, वीडियो आपको जो भी चीज इसमें डाउट है बिल्कुल टू बिल्कुल कंफर्म होगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, दर्पण की बात करते हैं। दर्पण अपारदर्शी होता है, मतलब साफ है कि इसके दूसरे तल पर कलई की जाती है। कलई, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कलई। कलई का मतलब होता है पेंट। कलई का मतलब क्या होता है, यह जो कांच होता है, कांच का तो ही कटा भाग है, इसको ऐसे आप बढ़ाइएगा तो ये गोला तो है। अगर मैं इस लेंस को ध्यान में न दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें तो ये गोला तो ऐसा ही है, और इसी गोले को ऐसे मैं काट लिया हूँ, इसी गोले को मैंने ऐसे काट लिया हूँ, और काटने के बाद इसी गोले को तो मैं लिया हूँ, इसी गोले को तो यहाँ पर लिया हूँ, और इस गोले को ले रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा इसके एक तल पर बस कलई कर देंगे, और इसके इधर मैं कलई कर दे रहा हूँ, इधर ऐसे ऐसे पेंट कर दिया। और ध्यान दीजिए यह पेंट कैसा होता है, तो यह पेंट होता है लाल ऑक्साइड। किसका पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का। और इसको ध्यान दीजिए, इसी तरह इसको भी अंदर की तरफ, एक को बाहर की तरफ से करते हैं और एक को अंदर की तरफ से। तो सबसे पहले आप जान जाइए, आपको मैं
पहचानना बता दूंगा कि किसको उत्तल लेंस बोलते हैं, किसको अवतल लेंस बोलते हैं, किसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, किसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो पहचानना आप जान जाएंगे। सबसे पहले इसके प्रकार को और इसके रूपों को जान जाइए। तो चलिए अब आते हैं लेंस पर। अब कहाँ पे आएंगे? लेंस पर। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक लेंस होता है जो होता है उत्तल लेंस, दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। अब देखिएगा, अब आपको बताएंगे पहचानना कौन सा लेंस कैसा होता है। मान लीजिए दो लेंस, अब कौन सा लेंस क्या है हमको नहीं पता है। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर अपने आप को डिनोटेशन कीजिए कि आप यहाँ पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर आप अब बैठ गए हैं, स्थिर हो गए हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पर बैठकर और कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो शब्द लिखा है उत्तल, कौन सा शब्द लिखा है? उत्तल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उत्तल। तो उत्तल का मतलब होता है कि ऊठ तल। इसके नाम को थोड़ा तोड़ लीजिए और इसके नाम को संधि विच्छेद करके थोड़ा अलग भाषा में इसको जानने का प्रयास करिए। तो ध्यान दीजिए, उत्तल को मैं बोल रहा हूँ क्या? ऊठ तल। और ऊठ तल, तो ऊठ तल में इसका तल पर, सबसे पहले आप तल को जानो। तल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का बीच वाले भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। तो इसका तल और इसका तल, इसको इसी को तो देखना है। लेंस यही तो दोनों है, ये तो दोनों क्या है? दर्पण है। ये तो दोनों क्या है? दर्पण है। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेंस में और इस लेंस में कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, बात यही बताना है। तो तल किसको बोलते हैं? तो बीच वाले भाग, जो इसका तल ए रहेगा और इसका तल ए रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका तल ए और इसका तल ए। तो ध्यान दीजिएगा, ऊठ तल, उत्तल को मैं तोड़ रहा हूं इसके नामों से। तो ऊठ तल मतलब जिसका तल उठा हो, उसका तल का हो? उठा हो। और ध्यान दीजिए, इसका तल उठा है कि इसका तल उठा है? सिंपल बात है, देख रहे हैं यहाँ पे इसका तल मोटा है तो इसका तल उठा है। तो मतलब इस लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। इस लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। इसको देखेंगे तो ये उत्तल लेंस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? अवतल लेंस हो गया। और ध्यान दीजिएगा, इसको भी अगर नाम के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि अवतल, मतलब जिसका तल क्या है? आया हुआ है, दबा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अवतल। और ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? तो वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और वह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो जो बीच में पतला किनारों पर मोटा उसको अवतल लेंस, और जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में, और ध्यान दीजिए, यही कारण होता है, इस पर कलई नहीं होती, इस पर कलई होती है। और कलई होना ही यही कारण हो जाता है कि यह प्रकाश की किरणों को दूसरी तरफ नहीं भेजता है, यहीं से क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले दर्पण को क्या बोलेंगे और इस वाले दर्पण को क्या बोलेंगे? जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं, एक कलई का चिन्ह हुआ है, यह लाल ऑक्साइड की कलई की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। दबे हुए तल, ये दबा हुआ तल है कि नहीं? मान लीजिए इसको ऐसे कर लिया जाए और इसको मैं ऐसे ऐसे इसको मिलाने का प्रयास करूं, तो आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ इसका तल गया है ना, होना चाहिए कहाँ? यहाँ पे, लेकिन यहाँ से इसका तल गया है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको बोलते हैं हम क्या? अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल मिरर। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण इसको बोलेंगे। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, इसको भी मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका तल यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब उभरा हुआ है कि नहीं, उठा हुआ है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे कौन सा दर्पण? इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका जो तल होता है वो दबा हुआ होता है अंदर की तरफ। ध्यान दीजिए, इसका नाम अवतल होगा। और वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, जिसका तल उठा होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यही आप लेंस में देखते हैं कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। और वह दर्पण जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। अगर ऐसे नाम को नहीं देख पाते हैं तो वह दर्पण जिसका तल दबा हो, अवतल, जहाँ देखिएगा अवतल मतलब जिसका तल दबा हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। वह लेंस जिसका तल उठा हो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और एक और बात को देख लीजिएगा, यहीं पे आपको बता दें, जो उत्तल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब क्षय बनते हैं।
प्रतिबिंब की स्थितियां 6 बनती है, और जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब की स्थितियां 1 बनती है। और जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे अवतल लेंस में 1 बनती है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण में अब कितनी बनती है, 6 बनती है, और यहाँ पे कितनी बनती है, 1 बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तल लेंस में 6 बनता है तो उत्तल दर्पण में 1 बनता है, और अवतल लेंस में 1 बनता है तो यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 बनता है। ये लेंसों की बनने की प्रक्रिया है। और ध्यान दीजिएगा, लेंस जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, और दर्पण जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं, इनके आर पार देखा नहीं जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी दर्पण होंगे वो आपको परावर्तन की घटनाओं को अंजाम दिखाएंगे, परावर्तन की घटना को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों ने सीखा लेंस और दर्पण। लेंस क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, लेंस किसे कहते हैं और दर्पण किसे कहते हैं। तो मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको यह डाउट बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर लें, और इस क्लास सलूशन बाई अक्षय सर की इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप नए हैं तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।